टॉप 20 खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी खबरें और बड़ी खबर में सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की। मॉनसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। थोड़ी ही देर में सत्र को सुचारू ढंग से कैसे चलाया जाए, इस पर चर्चा इसी बैठक में होनी है। सर्वदलीय बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहने वाले हैं। ऑल पार्टी मीट में सभी दल के नेता शामिल रहेंगे और खासतौर पर जो फोकस रहने वाला है इस सर्वदलीय मीटिंग का वो ये कि कैसे मानसून सत्र सुचारू रूप से चल पाए, किसी भी तरह से हो हंगामा न हो और सुचारू रूप से जब कार्यवाही होगी तो फिर कई अहम फैसले सत्र के दौरान लिए जा सकेंगे। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये कोविड काल का पहला मानसून सत्र है, इसीलिए पहले ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है सरकार कि सुचारू रूप से चल पाए, सत्र में किसी भी तरह की बाधा ना आए। सत्र से पहले आज 4 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। बैक टू बैक ये कौन कौन सी मीटिंग होंगी बताएंगे आपको, लेकिन सवाल बड़ा ये कि मीटिंग्स का जो सिलसिला चल रहा है, चाहे वो सरकार हो, सरकार की तरफ से भी कोशिश है और उधर विपक्ष भी सरकार को घेरने के मूड में आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हुए मीटिंग करने वाला है। विपक्ष की रणनीति रहेगी कैसे मौजूदा मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाएं और सरकार को घेरा भी जाए। अब 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए, मानसून सत्र को लेकर तैयारी बड़ी है, लेकिन सवाल वही कि संसद में जो टकराव की स्थिति होती है उसे टाला जा सकेगा। कोविड काल का ये पहला मानसून सत्र है, एहतियात बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत रहेगी। मेरे इर्द गिर्द 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं, जो अब से थोड़ी ही देर बाद होगी। सर्वदलीय मीटिंग होगी, इसके बाद 3 बजे एनडीए की बड़ी बैठक होगी। इसमें स्ट्रैटेजी तैयार होगी मानसून सत्र को देखते हुए ही। इसके ठीक बाद 4 बजे स्पीकर की बैठक होनी है, यहां भी सभी दलों के नेता शामिल रहने वाले हैं और इसके बाद शाम 6 बजे सोनिया गांधी मीटिंग करने वाली हैं, जिसमें मौजूदा सरकार की कमी और खामियों को मुद्दा कैसे बनाया जाए इसको लेकर स्ट्रैटेजी तैयार होगी। मतलब जो भी कमी रह गई है सरकार की तरफ से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे कोविड काल का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी या फिर आर्थिक संकट, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी मीटिंग में बात करेंगी कि कैसे सरकार को घेरा जाए। बड़ी बात यह कि मानसून सत्र में विपक्ष के पास बड़े मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने गिनवाया, कोरोना महामारी, वैक्सीन की कमी, पेट्रोल के बढ़ते दाम, पेट्रोल डीजल जैसे आम आदमी पर बोझ डाले हुए है, साथ ही साथ भारत चीन सीमा विवाद जो अभी तक सुलझा पूरी तरीके से नहीं है, उसको लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। गिरती अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। साथ ही साथ जम्मू एयरफोर्स पर जो ड्रोन के जरिए हमला हुआ उसको लेकर भी सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्यों सुरक्षा को सुनिश्चित करने में नाकाम सरकार रह रही है। ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष उठाने वाला है सदन में, सरकार से सवाल भी होगा। उधर सरकार की कोशिश ये है, सरकार के बड़े मंत्रियों की कोशिश ये है कि सुचारू रूप से कार्यवाही चल पाए। सब्यसाची ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। सब्यसाची, एक के बाद एक कई मीटिंग्स आज होनी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चल पाएगी? सब्यसाची से हम जुड़ेंगे। सब्यसाची से जुड़ेंगे तो बात होगी सदन की कार्यवाही को लेकर, विपक्ष किस तरीके से घेराव की तैयारी कर रहा है उसको लेकर, और क्या सरकार की कोशिश है, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो, चाहे वो एनडीए की मीटिंग हो या फिर वो स्पीकर के साथ बैठने वाले नेताओं की मीटिंग क्यों ना हो, मीटिंग्स के जरिए शांति का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे को भुना ले। विपक्ष चाहता है कि इस मौके को हाथ से जाने ना दे पाए, क्योंकि ऐसे कई चीजें हैं जिसको मुद्दा बनाया जा सकता है। बढ़ती महंगाई लोगों को परेशान कर रही है, कोविड काल से हर कोई प्रभावित हुआ है। ऐसे में विपक्ष का मूड है इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का। संसद सत्र से पहले किसानों की मोर्चाबंदी भी तेज हो गई है और ये भी एक बड़ा संकट है, बड़ी सिरदर्दी है सरकार के लिए। बड़ी खबर ये कि संसद के घेराव की तैयारी से अब तनाव में दिल्ली पुलिस भी आ गई है। आज किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी बात करने वाले हैं और इस बात के जरिए किसानों को मनाने की कोशिश होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब जब किसानों ने प्रदर्शन का मन या मूड बनाया है, तस्वीरें कैसी सामने आई हैं हम सभी ने देखा है और दिल्ली पुलिस के लिए कैसे चुनौती साबित हुई हैं वो तस्वीरें या वो हंगामा, उससे भी हर कोई वाकिफ है। ऐसे में संसद सत्र से पहले किसानों की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। जैसे कि किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 200 किसान कम से कम संसद के बाहर रहेंगे, जिनका प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक सरकार बात मान नहीं लेती, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहने वाला है। इससे पहले भी
सरकार के घेराव की तैयारी किसानों के जरिए भी हुई है। बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज की गई है। इसी बीच बड़ी खबर ये कि दिल्ली पुलिस से मुलाकात पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। को हमने देखा था कि जब किसान दिल्ली जाने वाले थे तो दिल्ली पुलिस मीटिंग करने के लिए आई थी। एक बार फिर वैसा ही सब कुछ है और किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। 22 तारीख, जी हां, जब पार्लियामेंट के बाहर किसान प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। ये बता दें कि आज सिंघू बॉर्डर पर एक मीटिंग होने वाली है जहां पर दिल्ली पुलिस जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनसे बातचीत करने वाली है और इस पर वो किसानों से अपील कर सकती है कि वो दिल्ली ना जाएं। तो राकेश टिकैत जी से पूछ लेते हैं, दिल्ली पुलिस क्या कुछ कह रही है, अभी क्या जानकारी मिली है, मीटिंग में क्या होने वाला है? मीटिंग होगी, 12 बजे से मीटिंग होगी और क्या जानकारी होगी, क्या उनका कहना है, कौन से रूट पे वो किसान जाएगा, 200 लोग हमारे जाएंगे, तो इन सब चीजों पे बातचीत होगी उनसे। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि दिल्ली ना जाएं, संसद के बाहर जो प्रदर्शन है वो ना करें। तो अगर इस तरह की कोई बात उनकी तरफ से अपील की जाती है या बातचीत में कही जाती है तो फिर क्या स्टैंड रहने वाला? नहीं, चलो पुलिस का अपना काम है, वो तो क्या ही करे पुलिस का। पुलिस कोई आंदोलन थोड़ा चलाएगी कि पुलिस ड्यूटी भी करेगी, आंदोलन भी चलाएगी। भाई पुलिस कानून वापसी करवा दे, तो पुलिस का तो काम व्यवस्था बनाने का, अपने व्यवस्था बनाए, कैसे लोग जाएंगे वहां पे। भाई 500 पार्लियामेंट जो सांसद है वे अंदर जाएंगे, 200 लोग हमारे बाहर रह जाएंगे वहां पर। हाँ, अपनी बात करेंगे, जब वे वापसी आ जाएंगे उसी टाइम पे हमारे लोग भी वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे चले जाएंगे। तो इसी के संबंध में बातचीत होगी। कोई आपकी तरफ से अभी रूट तैयार किया गया है? आप लोग सजेस्ट करने वाले हैं कि हम इस रूट से ही जाएंगे, कुछ ऐसा? नहीं, कोई रूट हो तो वहाँ बैठ कर तय हो जाएगा। जो भी पार्लियामेंट पे सिंघू बॉर्डर से रूट जाता होगा और रिंग रोड से, और वहाँ से ही होकर जाता है, कोई भी रूट हो सकता है। ये बात आप लोग भी सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक में या दूसरी चीजों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा कुछ? बाधा क्यों उत्पन्न होगी? 200 लोग को बाधा कर रहे, दिल्ली इतनी छोटी है कि हम बाधा उत्पन्न करते फिर रहे। हम ऐसे आदमी लग रहे कि हम बाधा उत्पन्न करें? किसान ट्रैक्टर वगैरह होंगे क्या? ऐसा ट्रैक्टर नहीं है, बस से जाएंगे। बसों में शायद डीटीसी बसों, डीटीसी की बस होगी, बढ़िया बस होगी डीटीसी की। दिल्ली में जाएंगे, टिकट लेकर जाएंगे। राकेश टिकैत की बातों से लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें किसान संगठनों के जरिए हुई हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौट रहे हैं।